वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 सितंबर 2020 हम ये विशेष देशना मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर दे रहे हैं, जहां त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। लोगों के हित सुख के लिए, कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने जो धम्म सिखाया उसका संग्रह त्रिपिटक में विद्यमान है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। मंगल कारक पवित्र पावन सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक वो बना रहे और लोग उसे जानकर समझकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, परम कल्याण करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध के महाकारुणिक हृदय में प्रकट हुई और उसी भावना से तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए धम्म देशना दी है। वही भाव अरहतों के मन में जीवन भर रहा है। वही मंगल मैत्री से अरहतों ने भी धम्म देशना को संभाला, उस रास्ते पर चले और उन्हें मानव कल्याण के लिए सुरक्षित रखा। आज हम अंगुत्तर निकाय के फग्गुन सूक्त पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल थोड़ा पढ़ूंगा। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही रहते थे और तब एक फग्गुन नाम का भिक्षु वो बीमार हो गया। यहाँ पर आता है, तेन खोपन समयन आयस्मा फग्गुनो आबाधिको होती दुखितो बाढ़ गिल्लानो अथको आयस्मा आनंदो ये न भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंत अभिवादित्वा एकमंतं निषिधि एकमंतं निषिन्नो खो आयस्मा आनंदो भगवंतं एतदवोच आयस्मा भंते फग्गुनो आबाधिको दुखितो बाढ़ गिल्लानो। एक बार फग्गुन नाम के भिक्षु वो बड़े बीमार थे और किसी बीमारी की वजह से वो बीमार हुए और दुखी थे। तो आनंद ये सर्वप्रथम उस भिक्षु को मिले और मिलकर उन्होंने फिर जाकर तथागत भगवान बुद्ध को उस भिक्षु के बारे में बताया। भगवान बुद्ध को वंदना किया और जाकर बताया कि भगवान फग्गुन नाम के भिक्षु ये बहुत बीमार है और बहुत दुख वेदनाएं आदि वेदना उनसे वो परेशान है। अच्छा होगा भगवान कि आप वहां चलकर उन्हें मिले और उनको कुछ उपदेश करे, कुछ बल दीजिए। ऐसा जब तथागत बुद्ध को आनंद ने विनती किया तो आनंद के साथ भगवान बुद्ध वहां उनके कुटी में चले गए। जैसे ही तथागत बुद्ध वहां पर आए तो ये फग्गुन नाम का भिक्षु
अपने बेड से उठने का प्रयास कर रहा, उधर उधर कि भगवान बुद्ध का मैं स्वागत करूं। ये प्रथा थी कि जब कहीं बुद्ध किसी के कुटी में जाते हैं तो वो भिक्षु उठकर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। तो इस प्रकार ये करने लगा। बुद्ध ने कहा नहीं, उठो मत, कोई परेशानी मत करो, हम बैठ जाएंगे। और इस प्रकार वहां जाकर तथागत बुद्ध बैठे और शाम का समय था, बैठे और बैठकर तथागत बुद्ध ने उनकी हालचाल पूछी कि क्या है, कैसे लग रहा है, कैसी वेदना संवेदना को अनुभव कर रहे हैं। तो ये जब बुद्ध ने पूछा तो पूछते ही वो कहने लगे कि बहुत कटु वेदनाओं को मैं सह रहा हूँ, बहुत कटु वेदनाएं को मैं अनुभव कर रहा हूँ। से यथापि बनते बलवा पुरुषो तिन्नेन शिखरेण बुद्धनि अभिमथ्यय एवमेव को बनते अधिमत्ता वाता मुद्धन्ति उहनन्ति। कि जैसा कोई बलवान पुरुष बड़े तीक्ष्ण से किसी शस्त्र से जो प्रहार करे और जो वेदना होती है, उसी प्रकार भगवान मेरे सिर में ऐसी वेदना हो रही है। बहुत ही जो उष्ण हवा है, उष्ण वायु है, वो सारा मेरा शरीर उष्ण वायु से तप्त हो गया है और बहुत ही मैं वेदनाओं को भोग रहा हूँ। तो इस प्रकार वो वेदनाओं की बातें तथागत बुद्ध को बताते हैं। बलवा पुरुषो दृढ़ेन वरत खंडेन शीर्ष वेठन ददेय एवमेव अधिमत्ता शीर्ष वेदना। मेरे सिर में भी बहुत दर्द भरी ऐसी वेदना हो रही है, जैसे कोई गोघात कोवा गोघात कंते वासिवा तिन्नेन गोविकंतनेन कुच्छिंग परिकंतेय। जैसे कोई गाय को मारने वाला जैसे तीक्ष्ण शस्त्र से गाय के पेट पर प्रहार करता है और जो उन्हें वेदना होती है, इसी प्रकार की बड़ी कटु वेदना मेरे सारे बदन में, सारे शरीर पर हो रही है। और जैसे कोई आदमी, कोई बलवान आदमी किसी दुर्बल आदमी को जैसे अपने बल से उसे बहुत परेशान करता है, बहुत दुख वेदना दे सकता है, उसे मारते हुए, उसे पीटते हुए, इसी प्रकार ये बीमारी के कारण मैं बहुत बहुत कटु वेदना मैं भोग रहा हूँ, कटु वेदनाओं का मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार तथागत बुद्ध को उन्होंने अपने वो दुखद वेदनाओं के बारे में, बीमारी के बारे में बुद्ध को कहने लगे। तो ये बुद्ध ने सब सुना और सुनने के बाद बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और उपदेश देकर वो शांति से बुद्ध का उपदेश बाद में सुनने लगे और सुनकर उनका मन एकदम थोड़ा प्रसन्न हो गया और उसके बाद बुद्ध वहां से चले गए। तो बुद्ध के जाने के बाद कुछ समय बाद इस भिक्षु की मृत्यु हो गई और मृत्यु होते समय आनंद वहां पर थे। तो मृत्यु होते समय बड़े प्रसन्न चित्त से उनकी मृत्यु हो जाती है। अथको आयस्मा फग्गुनो अचीर पक्कंतस भगवतो कालमकासी तस्मिन् चस्स समये मरण काले इंद्रियाणि विपसीदिंसु। अथको आयस्मा आनंदो येन भगवते उपसंकमे उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषिद्धि। आयस्मा बनते फग्गुनो अचिर पंकतस भगवतो कालमकासी चस्स तस्स समये मरण काले इंद्रियाणि विपसीदिंसुति। तो बुद्ध के जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई
और मृत्यु जब हुई तो आनंद ने देखा, आनंदमय पर थे, और मृत्यु होने के बाद उनका चित्त, उनका इंद्रिय, सारी इंद्रिय बड़े प्रसन्न निर्मल ऐसे बन गए और बड़े प्रसन्नता से, बड़े आनंद भर अवस्था में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, प्राण छोड़ा। तो यह सब देखकर भगवान बुद्ध के पास तुरंत आनंद चले गए और आनंद जाकर बुद्ध को वंदन करके बता रहे कि भगवान, उस भिक्षु की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के समय उनका चित्त बड़ा निर्मल, उनकी इंद्रिय बड़े निर्मल हमने देखे, बहुत प्रसन्नता से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये खबर आनंद ने भगवान बुद्ध को दे दी, और उस समय तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के समय इंद्रियों को और शरीर इंद्रिय या 6 इंद्रिय, इनको किस तरह प्रसन्न रखा जा सकता है, कैसे वो प्रसन्न होते हैं, और कैसे मृत्यु के समय इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। इस पर तथागत बुद्ध ने आनंद को उस समय उपदेश दिया, क्योंकि बुद्ध तो स्वयं भाग गए थे। और उपदेश देकर बुद्ध कहते हैं, क्षय में आनंद आनी संसा काले न धम्म सवने काले न अथुप परिखाय कतमे छ इदानंद भिक्कुरो पंचहि और अभागिये ही संयोजने ही चित्तं अविमुक्तं होती सो तम्हि समये मरण काले लभति तथागतं दर्शनाय तस्य तथागतो धम्मं देसेति आदि कल्याणं मध्य कल्याणं तं सुत्वा संयोजने ही चित्तं विमुच्यति। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि किसी का चित्त मृत्यु की अवस्था तक विमुक्त नहीं हुआ है, और ऐसे समय यदि अंतिम अवस्था में वो बेड पर, बिछाने पर अंतिम अवस्था में है, और ऐसे समय यदि तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन उन्हें हो जाता है, तो उनका दर्शन होते ही उनकी इंद्रियां बड़ी निर्मल और बड़ी प्रसन्न हो जाती है, चित्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और बड़े प्रसन्न चित्त से बुद्ध की देशना सुनकर, बुद्ध को देखकर, उनकी देशना सुनकर उनका चित्त निर्मल होता है, और उन्हें वो भाव जग कर वो विमुक्त हो जाता है। तो ये तथागत बुद्ध ने पहला कारण बताया। उसी प्रकार दूसरा कारण कि यदि तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन ना हो, बुद्ध ना मिले, क्योंकि हर समय तो तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं नहीं जा सकते, तो बुद्ध ना मिले, तो उस समय उनके जो शिष्य होते हैं, जो उनके श्रावक होते हैं, भिक्षु होते हैं, तो वो भी उस समय अंतिम समय में यदि ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं, जाते हैं, और अंतिम समय में मृत्यु के शैया पर जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, और ऐसे समय भिक्षु संग जाकर, तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक भिक्षु जाकर यदि धम्म देशना या परित्राण आदि उनको जब सुनाते हैं, धम्म देशना अंतिम समय में यदि उनको याद दिलाते हैं, तो उस समय भी उनकी चित्त की गति बदल सकती है, और उनका चित्त वो प्रसन्न होकर विमुक्त हो सकता है। जैसे यहाँ आया, अपिको तथागत सावकं लभति दर्शनाय तस्य तथागत सावको धम्मं देसेति आदि कल्याणं वज्र कल्याणं पर्योसान कल्याणं तं सुत्वा पंचहि ऊर्ध्वभागीय ही संयोजने ही चित्तं विमुच्यति अयं आनंद द्वितीयो आनिसंसो काले न धम्म सवन। यदि ये दूसरा प्रकार का जो उचित काल पर धम्म श्रवण के लिए मिल गया, उचित काल यानी अब मृत्यु का जो काल है, ऐसे काल में कभी तथागत बुद्ध मिल गए
तो बहुत कल्याण हो जाता है। नहीं तथागत बुद्ध मिले तो उनके शिष्य यदि भिक्षु मिल जाते हैं, और भिक्षु मिलकर ऐसे काल में यदि वो धम्म देशना देते हैं, उनके चित्त को एक धम्म की ओर झुकाने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी उसका लाभ होता है, और उसका लाभ होकर वो विमुक्त चित्त करके उनकी मृत्यु हो जाती है, इंद्रिय प्रसन्न होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि बुद्ध के शिष्य भी ना मिले सो तम ही लभति दर्शनाय तथागत सावकं यथा सुखं यथा परितं धम्मं चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसा अनुपेक्षति धम्मं चेतसा अनुवितक्केन पंचे और भागीय संयोजने ही चित्तं विमुच्यति। जब उनका दर्शन होने से भी लाभ होता है, यदि उन्होंने उपदेश नहीं भी किया लेकिन केवल दर्शन देकर उन्होंने उनको मंगल मैत्री दी, मंगल कामना की मंगल मैत्री दी, तो मंगल मैत्री से भी उसके चित्त पर एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन सद्धम्म की उन्हें मिलने लगती है, और उससे उन्हें एक प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु आ सकती है। फिर चौथे में तथागत बुद्ध बताते हैं पंच ही और भाग्य ही संयोजनानं तस् तथागतो धम्मं देशेति आदि कल्याणं मध्य कल्याणं तं धम्मं देशनं सुत्वा अनुत्तरे चित्तं विमुच्यति चतुर्थ आनिसंसे काले न धम्म समनं। जब उस समय श्रावक भिक्षु संघ यदि परित्राण करता है, धम्म की देशना देता है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म दिया उनकी याद दिलाता है, तो उनकी याद दिलाने के कारण उन्हें एक उनके चेतना में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निर्माण होकर उनकी मृत्यु में एक सहायक बन जाती है। इसी प्रकार नो लभति तथागत दर्शनाय तथागत सावकं दर्शनाय तं धम्म देशनं श्रुत्वा परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयति आदि कल्याणं विमुच्यति अधि संख्येय चित्तं पंचमवानि संसो कालेन। यदि दर्शन नहीं हुआ, कोई भिक्षु भी नहीं गए, लेकिन जो व्यक्ति सद्धम्म के रास्ते पर चलता है, सद्धम्म के रास्ते पर सद्धम्म से जुड़ा हुआ है, और ऐसे समय वो अपने स्वयं सद्धम्म का स्मरण करने लगता है, स्वयं अपने पुण्य कार्यों का स्मरण करने लगता है, स्वयं अपने कुशल कार्यों का स्मरण करने लगता है। जो जो धम्म उसने सुना, जिस धम्म पर वो चिंतन करते रहा, सुनते रहा, उसके तरफ अपने मन को यदि झुकाता है वो स्वयं, तो भी उसका लाभ होता है भिक्षु। क्योंकि धम्म जिसने सुना ही नहीं वो कैसे चिंतन करेगा? कभी धम्म का किसी ने चिंतन ही नहीं किया, किसी ने धम्म को जाना ही नहीं, तो क्या मरते समय जानेगा? अब क्या उसे समझ में आएगा धम्म? अब नहीं समझने आने वाला। लेकिन वो उसके पहले जागृत भाव से यदि सद्धम्म के रास्ते चलता है, तो उस समय उसकी जो प्रज्ञा, उसकी चेतना अपने उस संस्कारों में विचरण करने लगती है, और उस संस्कार में विचरण करते वो संखार जगते हैं कि जिनका संखार, जिनका अधिक प्रभाव उसके मन पर रहा, तो वो बातें उनके मन के सामने खड़ी हो जाती है, आती है, और वो यदि आ गई तो उसको प्रसन्न चित्त से उसकी मृत्यु होती है और ऊंची अवस्था उसको मिल जाती है। इसीलिए ये दान देना, शील का पालन करना, अपने जीवन को सही रास्ते से ले जाना क्यों जरूरी है?
इसलिए जरूरी है कि जीवन में भी हम उसका लाभ लेते हैं, उसका आनंद। जो शीलवान व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, उन गुण का, शील का, सदाचार का आनंद, सुख, शांति वो वर्तमान जीवन में भी भोगता है। वो वर्तमान जीवन में भी निश्चिंत होकर प्रसन्नता से जीता है, ये तो है ही। लेकिन अब मृत्यु के समय कौन इन्हें मदद करेगा? तो मृत्यु के समय यदि उनके वो संखार वो जागते रहते हैं, और वो संखार जाग कर उसे एक बल मिलता है, शक्ति मिलती है। फिर तथागत बुद्ध और कहते हैं कि अपीच को यथा सुतं यथा परियत्तं धम्मं चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्षति तस्य यथा सुतं यथा परियत्तं धम्मं चेतसा अनुवितक्कयतो अनुविचारयतो मनसानुपेक्षतो अनुत्तरे उपाधिशेषे चित्तं विमुच्यति। कितनी बड़ी बात तथागत बुद्ध ने कही कि यदि ऐसे अंतिम अवस्था में यदि वो अपने चित्त को उस धम्म की ओर झुकाता है, धम्म का स्मरण करता है, आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं की जो कल्याणकारी तथागत भगवान बुद्ध ने देशना दी धम्म की, जो वर्तमान में भी कल्याण करने वाली और भविष्य में भी कल्याण करने वाली, ऐसी जो देशना दी, इस रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है, जो धम्म का पालन करता है, धम्म का चिंतन करता है, धम्म को पढ़ता है, धम्म को सुनता है, तो जिन्होंने अपने कानों से सद्धम्म को सुना, जिन्होंने अपने आंखों से सद्धम्म को देखा पढ़ा, जिन्होंने अपने बॉडी में विपස්සना के माध्यम से, धम्म का माध्यम से संवेदनाओं का, वेदना संवेदनाओं का साक्षात्कार किया, धम्म का साक्षात्कार किया, और जो अपने चित्तों को हमेशा सद्धम्म में लगाते रहा, जिन्होंने अपने को आदत डाल दी कि अधिक से अधिक मैं धम्म का ही स्मरण करके, चिंतन करके मैं मेरा अंतिम समय बिताऊं, ऐसा जो अपने आप को कहता है और जो अंतिम समय तक सद्धम्म से जुड़ा रहता है, अपने शरीर से जुड़ा रहता है, अपने चित्त से जुड़ा रहता है, अपने मन से जुड़ा रहता है, अपने भावना से जुड़ा रहता है, और अंतिम समय में जब वो जागृत हो जाती है वो भावनाएं, तो उसका चित्त प्रसन्न होता है, मन पर प्रसन्नता जागती है। वो ये हैबिट की वजह से जागती है, एक आदत की वजह से जागती है। तो जिस प्रकार जो गमन चित्त होता है, मृत्यु का चित्त, वो 3 प्रकार से उसका विशेष रूप से कार्य होता है, यानी संखार। अब बॉडी तो एक प्रकार की, अब जिसमें हम कहते हैं बेहोशी में धीरे धीरे आदमी की बॉडी चली जाती है, उन्हें पता नहीं होता कि कौन खड़ा है। कभी कभी मृत्यु की अवस्था में उसके कर्ण इंद्रिय कमजोर होने लगते हैं, कुछ लोगों के, उनकी आंखें कमजोर होने लगती है, आंखों से दिखना भी कमजोर होने लगता है, कान से सुनना भी कमजोर होने लगता है, लेकिन फिर भी प्राण है, जान अभी गई नहीं, लेकिन अपने कान से वो ठीक से सुन भी नहीं सकता है, अपने आंखों से कभी ठीक से वो देख नहीं सकता है। कोई उनका लड़का या उनकी लड़की आकर उसे आवाज देती है तो आवाज भी कभी उसे नहीं जाती, और कभी वो उनको बोलती है कि मैं फला फला तुम्हारी लड़की हूँ, फला तुम्हारा लड़का हूँ, तो कभी आंखों से पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि नजर कमजोर हो गई, कर्ण इंद्रिय कमजोर हो गए, इंद्रिय दुर्बल हो गए, लेकिन प्राण है, जान है। तो ये जान होती है संखारों पर। संखारा पच्चया विज्ञानं, संखारा विज्ञान जो है वो संखारों में रमन करते रहता है, और वो संखार कुशल संखार, अकुशल संस्कार, इस प्रकार के संखार वो रमन करते रहते हैं। ऐसे अवस्था में अभिधम्म पिटक में तथागत बुद्ध ने बताया कि ये संखार भी होते 3 प्रकार के, कि जैसे कोई हमने एक पानी पर
रेशा खींच ली, पानी पर लकीर हम जब खींचते हैं तो वो तुरंत मिट जाती है। ऐसी होती है एक प्रकार के संखार। दूसरे संखार होते हैं कि रेती पर, बालू पर यदि हमने लकीर खींच ली तो तुरंत नहीं मिटती। आज हमने लकीर खींच ली और कल यदि देखते हैं हम तो कल तक वो नहीं दिखेगी, मिट जाएगी। ये होते हैं दूसरे प्रकार के संखार, चित्त पर जो संग्रहित होते हैं चित्त में। और तीसरे संखार होते हैं कि पत्थर पर यदि हमने लकीर खींच ली, पत्थर पर लकीर को हमने खींचा तो पत्थर पर खुदाई हुई लकीर वो जल्दी नहीं मिटती, वो कई सालों तक पत्थर पर खुदी होने के कारण बनी रहती है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जैसे सम्राट अशोक के काल में जो पत्थर पर लिखे हुए शिलालेख हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी वो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि पत्थर पर खींची हुई रेसे जो लकीर है वो लकीर बनी रहती है दीर्घ काल तक। इसी प्रकार हमारे चित्त को जो हैबिट लगती है किसी बात की, आदत लग गई, तो आदत की वजह से बार बार वही आदत लगने से वो आदत चित्त के साथ जुड़ जाती है, आदत चित्त का अंग बन जाती है। और वो चित्त का अंग बन गई, उसके संखार ज्यादा हुए, उसका प्रभाव ज्यादा हुआ, उसका वजन ज्यादा हुआ, तो वो अच्छी आदत है। किसी को वंदना हमेशा कहते कोई तो वंदना कहने की आदत, किसी को मंगल मैत्री, हमेशा मंगल मैत्री जो रोज करते हैं तो मंगल मैत्री करने की आदत बड़ी कल्याणकारी होती है। वंदना कहने की आदत बड़ी कल्याणकारी होती है। हर दिन धम्म का सूत्र पाठ करने की आदत बड़ी कल्याणकारी होती है। कई सालों से कोई उपासक, कोई उपासिका हमेशा सूत्र पाठ करते हैं, हमेशा वंदना करते हैं, हमेशा मंगल मैत्री करते हैं, कि अपने चित्त को उन्होंने आदत लगवा दी, आदत डाल दी। तो उस आदत के अनुसार अंतिम समय में जो चित्त ज्यादा से ज्यादा जिसका भार चित्त पर है, जिसका प्रभाव चित्त पर है, तो वो प्रभाव जाग उठता है और वो उन्हें सद्गति देता है, उन्हें विमुक्ति की अवस्था में पहुंचाता है। यही तो धम्म का आखिरी समय में भी लाभ होता है। यही तथागत बुद्ध कहते हैं, यदि ऐसे समय कोई ना मिले तथा सम्यक संबुद्ध, ना मिले कोई उनके भिक्षु, ना मिले कोई उनके श्रावक, फिर भी वो स्वयं अपने बल से अपने चित्त को एक बल देता है, एक आदत की तरह वो आदत उनके चित्त को ऊंचे अवस्था तक पहुंचाती है। इसीलिए सद्धम्म के रास्ते पर चलना जीवन में भी कल्याणकारी है। वर्तमान जीवन में जीते समय स्वयं के लिए कल्याणकारी, परिवार के लिए कल्याणकारी, लोगों के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी होता है सद्धम्म का जीवन। और अंत में भी, यानी अभी मृत्यु के समय भी वो कल्याणकारी है। इसलिए तो उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन इसी प्रकार किसी को बुरी आदत लग गई, बुरी आदत मतलब किसी को गुटखा खाने की आदत लग गई, ड्रग्स की आदत लग गई, शराब की आदत लग गई, बार बार शराब पीना, बार बार गुटखा खाना, बार बार तंबाकू खाना, ऐसी आदत लग गई कि उसका मन उसके बगैर शांत नहीं होता है, उन्हें सुख नहीं मिलता, उन्हें शांति नहीं मिलती। ऐसी आदत किसी को लग गई और ये आदत मरते समय पर जाग गई, तो क्या होगा? ऐसी जो बुरी आदत जाग जाने से उसके चित्त पर वही बुराई आ जाती है और वो उन्हें अपाय में, दुर्गति में ले जाती है। दूसरा कोई नहीं, उनका ही चित्त, क्योंकि चित्त में तो आदत लगी है, बुरी आदत लगी है। वो एक पत्थर के लकीर जैसी चित्त पर खींची गई है, जैसे पत्थर पर लकीर खींचते हैं, उसी प्रकार का कोई संखार ऐसा चित्त पर खींचा गया, ऐसे घना संखार है। और वही यदि जाग जाता है, अकुशल संखार यदि जाग जाता है, तो अकुशल संखार जागने से कोई वहां बचाने वाला नहीं, कोई लड़का बच्चा भी नहीं बचा सकता, कोई पत्नी नहीं बचा सकती, पति नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति उनके चित्त को
उठा नहीं सकता, निर्मल नहीं कर सकता, क्योंकि अपने चित्त को निर्मल करना होता है स्वयं ने ही। मुझे ही मेरे चित्त की रक्षा करनी होती है, मुझे ही मेरे चित्त को दिशा देनी होती है, मुझे ही मेरे चित्त को गति देनी होती है। इस चित्त को जो गति मिलती है अपने 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 बल पर मिलती है। और इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी ने, उपासक उपासिकाओं ने अपने वर्तमान जीवन में सुख शांति के लिए तथा अपने भावी जीवन में भी सुख शांति के लिए, सद्गति के लिए हमेशा अपने चित्त में कुशल संखारों को, जितना कुशल काम मैं करते रहूं, जो भी मेरे हाथ से कुशल काम होते रहे, मेरे शक्ति सामर्थ्य से उतना मुझे करने दो, उतना मैं करते रहूं, तो वही मेरी संपत्ति बन जाएगी, मेरा बल बन जाएगा, मेरी शक्ति बन जाएगी और वो मेरा तारण करेगी। धन संपत्ति ऐसे समय आदमी के साथ नहीं जाती, कितना भी बैंक बैलेंस उसका हो वो उनके साथ नहीं जाता है, कितना भी उनके पास जमीन जायदाद हो, कितनी भी बड़े बड़े बिल्डिंगें हो, जमीन कितनी भी हो, वो उनके साथ नहीं जाती है। तो जो संखार, चित्त में जो संखार, कुशल अकुशल, इसका जो संचय, इसका जो संग्रह, वो संग्रह यदि बहुत प्रसन्नता देने वाला हो, बहुत मंगलमय उनका जीवन को ले जाने वाला हो, तो सारे संखार वो चित्त पर उभर कर आते हैं। और चित्त की, जिसे कहते हैं च्युति चित्त, जब चित्त छूटता है तो संखारों के साथ, कुशल कर्मों के साथ छूटता है। और फिर पटी संधि चित्त, जब कहीं जन्म हो जाता है चित्त का, तो यही चित्त के जो संखार होते हैं, उस संखारों के बल से उसका कितना भार है, कौन सा संखार कितना अधिक है, कितना कमजोर है, इस पर उनके चित्त की गति हो जाती है। और इसीलिए वो 3 प्रकार की बातें कही जाती है। हैबिचुअल बुल मे कम फर्स्ट, द लास्ट बुल मे कम फर्स्ट, और द स्ट्रॉन्ग बुल मे कम फर्स्ट। यानी किसी व्यक्ति ने एक गोठे में, गायों के गोठे में, बैलों के गोठे में, मकान में कोई 50-60 बैलों को बांध के रखा है, और सुबह कोई आकर दरवाजा खोलता है उसका, तो दरवाजा खोलते बराबर द लास्ट बुल में कम फर्स्ट, जो दरवाजे पर ही खड़ा बैल है वो प्रथम बाहर निकलेगा, ये संभावना है। दूसरी, द हैबिचुअल बुल में कम फर्स्ट, यानी दरवाजा तो खोल दिया लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा बैल वो नहीं निकलता है। जिनकी आदत है निकलने की, तो पहले वो निकलेगा अपने आदत के अनुसार, जिसको कहते हैं हैबिट, तो वो निकलेगा और फिर उसके पीछे 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 दूसरे चले जाते हैं। यह है दूसरी संभावना। और तीसरी संभावना, द स्ट्रॉन्ग बुल मे कम फर्स्ट, यानी जो मजबूत बैल है वो कहीं भी हो 50-60 में, जहां भी कहीं वो दरवाजा खुलने का अंदाजा होते बराबर वो अपने शक्ति के कारण वो पहले आता है और फिर वो बाहर निकलता है, उसके बाद दूसरे निकलने लगते हैं। तो 3 संभावना है। उस मृत्यु के समय जो चित्त को जो गति मिलती है वो ऐसे 3 ढंग से मिलती है। इसीलिए हमने लास्ट, यानी हमेशा आखिर तक हम सद्धम्म से जुड़े रहे तो उसका कल्याण ही होगा। उसको कोई डरने की, कोई चिंता की जरूरत नहीं। कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा, मंगल ही होगा, क्योंकि अंत तक वो सद्धम्म से जुड़ा हुआ है। या किसी को हमेशा आदत के कारण जुड़ा हुआ है तो उसका भी मंगल ही होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आदत के अनुसार उसको अच्छी गति मिलेगी, विमुक्ति ही मिलेगी। और तीसरी संभावना, जो मन में जिसका अधिक प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग विल, तो जिन्होंने अपने विल को, अपनी इच्छा शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो उसको कोई कमजोर नहीं करने वाला है, कोई नहीं कमजोर करेगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग विल जिसकी है, इच्छा शक्ति,
तो इच्छा शक्ति सारे को दबाकर वही खड़ी रहकर हमें अच्छी गति देती है। तो स्ट्रॉन्ग विल, और स्ट्रॉन्ग विल यानी स्ट्रॉन्ग गुड विल, अच्छी भावना, सद्धर्म की भावना, लोगों के कल्याण की भावना, मंगल मैत्री भावना, मंगल मैत्री भाव, हमेशा 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 मंगल मैत्री भाव यदि चित्त से लगा रहे, जुड़ा रहे, हमेशा त्याग चित्त से जुड़ा रहे, दान चेतना चित्त से जुड़ी रहे, तो चिंता की कोई बात नहीं। तथागत बुद्ध समझाते हैं कि कोई बात नहीं, उसको गति सुगति ही मिलेगी, उसका कल्याण नहीं होगा, उसकी गारंटी तथागत बुद्ध ने दी। इसीलिए तो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत, ऐसी जो फल जिसने प्राप्त कर लिया, उस रास्ते पर जो चल रहे हैं, उसे 100% बल मिलता है, गारंटी मिलती है सद्धम्म की। कभी उनकी दुर्गति नहीं होती, कभी उनकी अधोगति नहीं होती, क्योंकि धम्म उसके साथ है। धम्म को उसने प्राप्त कर लिया, फल को पा लिया उसने, तो मंगल ही मंगल हो गया, उसके वर्तमान जीवन का भी मंगल और भावी भी मंगल हो गया। यही मार्ग है दुख मुक्ति का, यही तथागत ने मार्ग सिखाया। जो उपासक उपासिकाएं श्रोतापन्न बन सकते हैं, सकृदागामी बन सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं, अरहत की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बाद में जब अरहत अवस्था आ जाती है तो गृह त्याग उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि चित्त की अवस्था होती है वैसी। तो ये लाभ देने वाला है सद्धम्म, वर्तमान जीवन का परम उद्धार करने वाला है सद्धम्म, और भावी पूरी तरह से सिक्योरिटी देने वाला है सद्धम्म। इसमें सबका कल्याण है, आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, सबका मंगल।